ये बंदा देखो, अब डर गया, अब डर गया। इसने मांगे 200 रुपए, ये मास्क सड़क पे गिरा हुआ है, किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोल रहा। 200 रुपए खाने के लिए, इन्होंने 200 रुपए खाने के लिए सिर्फ यहाँ पर रोक के चालान कराया है। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आए दिन खाकी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें 2 युवकों ने चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों पर पैसे मांगने, मारपीट करने, मोबाइल तोड़ने और छीनने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। मामला है चंडीगढ़ सिटी एम्पोरियम के बाहर लगे नाके का, जहां पर गाड़ी पर सवार 2 युवकों को पुलिस द्वारा रोका गया और चालान काटा गया। फिर शुरू हुआ पुलिस पर संगीन आरोपों का सिलसिला। देखिए इस वीडियो में कि आखिर क्या है आरोप युवकों के और क्या कह रही है नाके पर तैनात चंडीगढ़ पुलिस। ये है सर जिन्होंने, इनका नाम है जतिंदर सिंह जी। जतिंदर सिंह जी ये सेंट्रा मॉल वाली लाइटों पे यहीं पर चालान कर रहे हैं। ये बंदा देखो, अब डर गया, पैसे मांगता अब डर गया। इसने मांगे 200 रुपए, 200 रुपए मारे हैं इन्होंने। ये भाई साहब, फोन भी छीन लिया। ये भाई साहब मेरे को अभी इन्होंने लाते ही लाते मारे हैं, फोन छीन के। वीडियो बनाने में देख लो, अब वीडियो बना रहे थे, इन्होंने इतना मारा है सिर्फ थपेड़े दे के। ये भाई साहब है जिनका नाम है शिव कुमार। इन्होंने मेरा शिव कुमार 200 रुपए इन्होंने, मेरा फोन भी छीन लिया। आप ये देख लो कि पुलिस वालों का ईमान क्या है आजकल। बंदे पुलिस वालों को अपने जो सैलरी मिलती है उससे इनका पेट नहीं भरता, और 200 रुपए मांग के यहाँ पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बीच सड़क पे। इनको देख लो आप जरा। इन्होंने मेरा मास्क भी तोड़ा है, ये रहा। ये चप्पल भी मेरी तोड़ी इन्होंने। ये मास्क सड़क पे गिरा हुआ है, किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोल रहा। 200 रुपए खाने के लिए, इन्होंने 200 रुपए खाने के लिए सिर्फ यहाँ पर रोक के चालान कराया है। और ये देखो, हाँ ये देख लो जो कह रहे हैं। इनको इस बात की टेंशन नहीं थी। ये मेरा मास्क इन्होंने मार के इधर गिरा है, सिर्फ इस ऑब्लिगेशन पे कि मैंने इनको बोला कि आपने पैसे खाने के क्यों बोला था। कौन देगा तेरे पैसे, किस चीज के ले? हाँ जी, आप देखो ना, ये रहा जो बंदा, ये रहा बंदा जिसने 200 रुपए मांगे, ये मेरे भाई से, और अभी मार के इन्होंने खून निकाला इसका। 200 रुपए ये देख लो जो डर के भाग रहे। अरे ये बताओ कि ईमान बेचने के कितने पैसे होते हैं? ईमान बेचने के कितने पैसे होते हैं? इन बंदे से पूछो। ये देखो, सुनो मेरी बात, अब इनके पास कुछ नहीं है। पहले इन्होंने मना करने के लिए बोला, और अब अगर है ये जब बात उठ गई तो कह रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये और ये बोला इन्होंने। आज अगर कोई बात होगी, फोन छीन रहे हैं। और अब देखो, अब इनको देखो जरा, अब देखो इन्होंने सिर्फ फालतू के यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है। और गाड़ी में देखो जरा इनको, इनकी शक्लें देख लो। ये गद्दार, देश के गद्दार जो यहाँ खड़े हैं सारे के सारे, 200 रुपए में बिकने वाला, 200 रुपए में। ये देख लो, ईमान देख लो इसका, ईमान देखो जरा इनका। आपने वीडियो देखी और उसमें क्या कुछ है ये भी देखा। पुलिस पर लग रहे संगीन आरोप और वीडियो बनाने वाले युवकों की पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने तलाश की और उनसे हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार ने बात की। आखिर क्या कुछ बताया वीडियो बनाने वाले युवक ने, आप भी सुनिए। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में 2 युवकों द्वारा एक वीडियो बनाई गई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस वीडियो में पुलिस पर 200 रुपए लेने के संगीन आरोप लगे हैं। आखिर कौन वो लड़के थे और क्यों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी? पंजाब केसरी क्राइम टीम ने उन दोनों युवकों की तलाश की और आज वो हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर क्या वो मामला था, क्यों ये वीडियो वायरल की गई और क्यों पुलिस द्वारा उनसे पैसे मांगे गए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँ, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम आनंद है, मैं हेलो माजरा में रहता हूँ। आनंद, आपने एक जो वीडियो वायरल की है वो क्या मामला क्या था? पुलिस पर आपने संगीन आरोप लगाए कि 200 रुपये मांग रहे थे, मारपीट भी हुई थी, फ़ोन भी छीना गया था, क्या सारा मामला है वो बताएं। सर संगीन आरोप की जहाँ तक बात है, ये तो मेरे हिसाब से आम बात है, ये कोई नया नहीं है जो इस टाइम में हुआ। लेकिन जो भी वारदात के दौरान
दौरान जो चीज़ें हुई वो बहुत ज़्यादा अजीब थी। जो उस पुलिस वाले को जब आप देखेंगे ध्यान से तो उसके चेहरे से आपको लगेगा कि उसने क्या किया। अब जहाँ तक बात रही 200 रुपये मांगने की, तो ऐसा नहीं था। पुलिस वाले अक्सर मांगते हैं, लोगों की सहमति से जो कुछ भी होता है वो आज तक होता रहा होगा, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो अलग था। अब हम जिस तरीके से आ रहे थे सेंट्रा मॉल के इस वाले रास्ते से, यहाँ से हम लोग गए, गाड़ी हमारी हाई बीम पे थी, गाड़ी मेरा भाई चला रहा था, लेकिन जो कुछ भी वहाँ हुआ उस पुलिस वाले ने हाथ दे के गाड़ी रोकी। उन्होंने देखा कि हाई बीम थी, हाई बीम होने के बाद मेरे को ये था ठीक है, अगर गलती है तो ठीक है, चलान भरेंगे। लेकिन उस पुलिस वाले के मन में ऐसा पहले से ही कि हमने पैसे खाने हैं, इस वजह से रोका, ये गलत था। हो सकता है ना, जब हमारी गाड़ी रोकी गई तो उन्होंने हमको बाहर अपना आरसी मांगी, लाइसेंस मांगा और बोला कि चलान होगा। हमने कहा ठीक है सर, मेरे से बात हो रही थी उस टाइम में, मैंने कहा कि ठीक है, आपको अगर चलान करना है तो आप कर दीजिए चलान। लेकिन इस बात का भी उनको बुरा लगा और वो मेरे को झड़क के कहने लगे अच्छा चलान करना है। मैंने कहा जी हाँ जी, चलान कर दीजिए, आपको लगता है कि हमारी गलती है तो चलान कर दीजिए। लेकिन जैसा मैं देख रहा था कि वही बार बार बात बोल रहे थे कि चलान करना है, चलान करना है। मैं उनको कह रहा हूँ कि हाँ जी चलान करना है, लेकिन साइड बाय साइड भाई के साथ उनकी बातचीत हो रही है। वो भाई को बोल रहे हैं कि जी 200 रुपये दो, छोड़ दूँगा, 200 रुपये दो, छोड़ दूँगा। मेरे से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है जी, हमारी गलती है तो आप कर दीजिए चलान। मेरे को पहले से ही था कि देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर ये पैसे मांगने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो फिर नहीं, गलत बात है। मैं आज नहीं होने दूँगा ऐसा, अगर ऐसा कुछ है तो। मैंने कहा ठीक है जी, चलान कर दो। लेकिन उनको इस बात का बुरा लग रहा था कि चलान करने के लिए क्यों बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन जिस टाइम में उनको चलान कर दिया, उन्होंने जाने लगे। बाद में जब हम गाड़ी में बैठे तो भाई ने मुझे बोला कि भाई वो 200 रुपये मांग रहा था। तो मेरे को लगा कि देखिए जिस चीज़ के लिए मैं इसको रोक रहा था कि नहीं होना चाहिए ऐसा, मेरे मन में ऐसा था एट अ टाइम कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ये ऐसा कर रहा है तो। फिर मैंने जनरली उससे जाके एक क्वेश्चन पूछना चाहा कि मैं इसका ईमान जगा सकूँ, थोड़ा ये बता सकूँ कि भाई ये चीज़ गलत है, अगर आप 200 रुपये के लिए ऐसा कर रहे हैं तो चीज़ ठीक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने 200 रुपये क्यों मांगे। अब ये बात उनको इतनी बुरी लगी कि उसके बाद उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। अब हाथापाई शुरू हो गई, उसके बाद मेरे को भी लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्यों मांगे, एक तो गलती करे और ऊपर से इन्होंने मारना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू करी कि अगर कुछ हो सकेगा, मुझे नहीं पता इस चीज़ से क्या होगा नहीं होगा, आज तक कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने छीना झपटी में मेरा फ़ोन भी तोड़ा, ऊपर से मारा भी, और जो कुछ भी था ऊपर से धमकी भी दे रहे थे। ये कह रहे थे कि आपस में लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ़ोन गाड़ी में जाके ले जाके रख दिया, जी देखो ऐसा है वैसा है, फ़ोन भी तोड़ दिया। अब उस टाइम में जो भी हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया कि जी सर ऐसे ऐसे हमने कंप्लेन है, हमारे जो पुलिस वाले थे जितेंद्र सिंह जी और शिव कुमार जी, उनको यहाँ पर मौका वारदात पे जो भी यहाँ था, फिर वो अफसर आए, उन्होंने देखा कि क्या हुआ नहीं हुआ, हमसे पूछा गया, हमने कहा जी ऐसा ऐसा पूरी बात जो बताई। उसके बाद मैंने भी उनसे पूछा कि सर ये चीज़ ठीक नहीं थी, क्या आपको लगता है कि ठीक था ये। उन सर ने भी कहा कि सर इनको जाने दो, रहने दो, ऐसा होता रहता है, आप अपना काम कर लो, कोई बात नहीं है, इनके ऊपर आपका जो भी फ़ोन टूटा ये हुआ वो हम ठीक करा के दे देंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर ऐसा होता रहता है तो कोई बात नहीं। आनंद, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि मौके पर पीसीआर पुलिस ही पहुँची थी, आपने 100 नंबर पर कॉल की, पुलिस आई, तो पुलिस द्वारा आपने शिकायत दी या पुलिस द्वारा समझौता करवाया गया? जी मैंने जब 100 नंबर पे फ़ोन करके शिकायत ही करी थी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, तो उन्होंने कहा था ठीक है हम पुलिस वहाँ पे भेजते हैं। तो पीसीआर वैन से नहीं, बाइक पे 2 सर आए थे जिन्होंने हमारी कंप्लेन वगैरह और ये सब जो थी वो रजिस्टर करी थी। तो रजिस्टर करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है इसको रफा दफा करते हैं। उन्होंने बोला कि चलिए ऐसा वैसा नहीं है, हम आपको सब कुछ करके देंगे, ऐसा ऐसा जो भी है। हमने कहा ठीक है सर, अगर आप ऐसा बोलते हैं, अगर आप ही नहीं चाहते हैं कि इन्होंने गलत किया, कुछ ऐसा आप भी नहीं मानते, तो फिर हमारा क्या काम है। ठीक है, हमको अपना वो जो भी नुकसान हुआ वो ठीक करा के दे दीजिए, बस हमारे को भी कोई लेना देना नहीं, हम जाएंगे। तो उसके बाद जब ये सारा इंसिडेंट हो गया, आप घर भी चले गए, तो घर जाने के बाद क्या आपने कंसर्निंग थाने में गए, वहाँ पर जाके कोई अधिकारी मिला तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सर जो कुछ उस रात हुआ उसके बाद तो हम लोग घर चले ही गए थे, लेकिन अब देखिए ईमान जो था वो उनका ख़राब था, जो भी था अब जैसे भी हुआ, लेकिन जो उन्होंने
क्वेश्चन पुट करने पे कि भाई ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों मांगे पैसे, इसके बाद जब उन्होंने मारना शुरू किया तो ये शायद कहीं ना कहीं बात दिल में रह जाती है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों किया गया ऐसा। तो जहाँ तक था कि वो भी मेरे मन में भी था कि ऐसा क्यों किया गया, एक बार जाके पूछना ज़रूरी है। तब मैं कंसर्न थाने में गया था कि एक बार जाके उनसे पूछा जाए कि क्या सही है, क्या पुलिस वालों का साथ देना ज़रूरी है, क्यों बचाया जाए। अगर नहीं भी बचाया जाए तो उस टाइम में भी नहीं कि हमने कोई बदले की भावना मन में नहीं रखी है कि इसको सबक सिखाना है, कुछ ऐसा है, लेकिन क्या जो गलत है उसको साथ दिया जाए, सिर्फ इतना मेरा पुलिस स्टेशन में जाके उनसे सवाल था। अब उस टाइम में वीडियो वायरल हुई, जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने भी देखा, उनको लगा बात बढ़ जाएगी तो फिर उन्होंने बिठाया, बात करी, वहाँ पर भी फिर उन्होंने सारी बात कराई। SHO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो मुंशी साहब थे और उन्होंने सबको बिठाया, मेरे को बिठाया और उनसे शिव कुमार जी को बुलाया गया, उनको बोला गया कि ऐसे ऐसे जो भी होगा वो माफ़ी उनसे मंगवाई जाएगी, उनकी ड्यूटी दूसरी जगह पे लगाई जाएगी या कुछ जो भी ऐसा। लेकिन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई फिर उन्होंने मेरे से भी लिखवा के और ये सब किया कि भाई समझौता वगैरह जो भी है ये ऐसा कर दिया जाए ताकि इस मामले को हम लोग यहाँ बंद करें। हमने कहा ठीक है सर, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, ना मुआवजा मिला, ना कुछ मिला, ना फ़ोन ठीक कराया गया और जो कुछ भी था वो उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या करना है। जिन्होंने मारपीट शुरू करी थी जितेंद्र सिंह जी, वो तो आज तक नज़र नहीं आए, कहाँ गए। अगर बात की जाए तो थाने में आपसे कुछ लिखवाया भी है तो क्या चीज़ थी और क्या लिखा था आपने? सर मेरे से जो बोला गया कि आप ऐसा ऐसा लिख के दे दीजिए और इसको जो है वो ख़त्म करेंगे, इनको इनकी गलती का एहसास कराया जाए, जो होना चाहिए कि इनको, क्योंकि अगर इन्होंने गलती की है तो कुछ इसका एहसास कराया जाए। लेकिन वहाँ जो बात लिखी गई थी वो ऐसा था कि मैं इनके खिलाफ़ कोई लीगल कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को था अगर मैं नहीं करना चाहता तो पहले मेरे को जो कुछ मेरा नुकसान हो भरवा के तो दो, भरवा के दें, इनको एहसास करवाओ। जब तक एहसास नहीं करवाएंगे, मेरी तरफ से अगर कंप्लेन बंद हो जाती है तो फिर मेरे को नहीं लगता बाद में कुछ ऐसा होगा। आज तक हम इतने सालों से यहाँ रहते आए हैं तो जो कुछ भी हुआ है वो आज तक हमेशा केस बंद ही हुए हैं, न्याय कभी नहीं मिला है किसी को भी, जितना भी हमने देखा है। तो क्या लिखा क्या था आपने, क्या वर्डिंग बनाई? मैंने सिर्फ जो भी था मेरे से पूछा गया था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मेरा तो सिर्फ ये था कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसको आप भरवा के दीजिए और आप इनको एहसास करवाएं कि ये गलत था जो इन्होंने किया। नहीं तो आपने कुछ ऐसा भी लिखा होगा कि हाँ पुलिस के इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या विभागीय कोई जांच की जाए। एक खिलाफ एक्शन की बात मैं नहीं कहता कि एक्शन ऐसा कुछ है, लेकिन इस चीज़ को एहसास कराया जाए, क्योंकि जब तक मैंने देखा है कि ना तो वो जितेंद्र सिंह जी वहाँ पर अभी तक आए मौका वारदात में, कि पुलिस स्टेशन में भी उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया मेरे को नहीं पता, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। शिव कुमार जी को एक बार बुलाया गया वहाँ पर, जब मेरे से लिखवाए समझौता वगैरह सब जो भी था फॉर्म पर करवाया जा रहा था तो उनको बताया गया, लेकिन दिल से गिल्टी कहीं नहीं लग रहा था कि इन्होंने गलत किया, कुछ मारपीट जो भी करी थी उसका इनको एहसास है। हमेशा मेरे को ही बोला जा रहा है कि आप लिख दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अरे जिसने गलती की है उसको तो एक बार पूछ लो क्या है क्या नहीं है। जो वो वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो को फिर आपने सोशल मीडिया पर भी वायरल की थी, तो सोशल मीडिया पर वही इंसान वायरल करता है जो पीड़ित हो, तो आप जिस तरह से पीड़ित थे आपने वो वीडियो भी वायरल की। सर पीड़ित तो ठीक है, जहाँ तक मारपीट का सवाल था पीड़ित में इंसाफ अगर मिलेगा तो ठीक था, लेकिन दिल में कहीं ऐसा नहीं था कि हमने इसको वायरल करना है या इसको ऐसा कुछ करना है। ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये मेरे को नहीं पता, कि मैंने कभी दिल से नहीं चाहा कि मैं इसको वायरल करूँगा, कहाँ पहुँचाऊँगा या कुछ ऐसा। आज यहाँ खड़े हैं आपके सामने, आप मेरे से जो सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन ये दिल में नहीं था कि ऐसा ऐसा होगा। अगर ये बात पहले ही ख़त्म कर दी जाती, उसको एहसास दिलाया जाता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये एहसास अगर पहले करा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आज अभी भी फ़ोन ख़राब पड़े हैं, काम रुके हुए हैं, दिल में बैठा है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, यही मांग है बस। तो ये थे आनंद जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, जिनके साथ मारपीट हुई और पुलिस पर संगीन आरोप भी लगे थे कि 200 रुपये मांगे जा रहे थे मौके पर, और जिसके बाद पुलिस द्वारा थाने में बुलाकर उनसे इस मामले पर कि दबाने की भी बात कही गई थी और ये एक तरह से दबाया भी गया था। फिलहाल जो शिकायत करता है इसका यही कहना है कि जिन लोगों ने उनके साथ यह भद्र व्यवहार किया है, मारपीट किया है, उनके खिलाफ उनको सिर्फ इतना एहसास होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है।
बहरहाल इसी बात को लेकर ये वीडियो भी वायरल की गई हुई थी और अब देखना ये होगा कि क्या चंडीगढ़ पुलिस अपने ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई ना कोई विभागीय जांच करती है या उन्हें एहसास दिलाती है। कैमरामैन अमनदीप के साथ कुलदीप, पंजाब केसी टीवी, चंडीगढ़।